नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आप मेरे साथ देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। पिछले साल चमोली के थराली के सोल घाटी में बादल फट गया था, जिसकी वजह से पिंडर नदी की सहायक नदी में सैलाब आ गया था और उसी सैलाब में प्राणमती बद्री पर बना पुल बह गया। आपदा के महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मौजूदा वक्त में नदी पर वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि दुखद विषय है हम लोगों के लिए ये जो है। और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अपने प्रयासों से भी हमने यहाँ पे लकड़ी का पुल लगाया। उसके बाद भी जो है कि शासन प्रशासन या विभाग द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। वो तो शुक्र हो कि हमारे एक हाई कोर्ट के जज साहब, उनका भी निवास स्थान यहाँ पे आवास देवगढ़ में था, तो उनका दौरा यहाँ पर अचानक से हो गया। उस संदर्भ में थोड़ा सा विभाग ने यहाँ पे जो है कि बिजली के पोल और थोड़े से 2-4 तख्ते लगा करके व्यवस्था करी। और उसके बाद आज तक आम जनता के लिए जो है कि विभाग द्वारा, किसी भी विभाग द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा एक पत्थर तक भी यहाँ पे नहीं हिलाया गया और हम जस के तस बने हुए हैं। पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली की है। थराली में पिंडर नदी की सहायक नदी प्राणमती नदी किनारे बाजार भी बसा है और कई गांव भी। गांव को जोड़ने के लिए पहले यहाँ एक पुल था जो पिछले साल आई आपदा में बह गया। तब से लेकर अब तक पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, लिहाजा लोग परेशान हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक तक को ग्रामीणों ने जानकारी दी, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ने प्रशासन को बार बार अवगत कराया था कि ये मलबा हर साल ऐसी जमा होता जा रहा है और ये जो प्राणमती का नदी का जो जल स्तर बढ़ता है हर साल, इससे ये नदी रुक जाती है। रुकने के कारण ये मलबा सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था, इससे पूर्व 2-3 बार करवा दिया है, पर तब भी प्रशासन इसमें कोई भी सुध नहीं ले रही है। और हम यहाँ से व्यापार मंडल का शिष्टमंडल लेकर के भी गए थे। पहले जो एसडीएम साहब थे उन्होंने कहा था कि ये होगा। उसके बाद एसडीएम साहब का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, नए एसडीएम यहाँ पर आए नहीं है, जिससे कि हम व्यापारी उनके पास जा सके। और ये जल स्तर हमारे दोनों भागों में बढ़ गया है। दोनों भागों में बढ़ने के कारण बाजार को बहुत खतरा बन चुका है। बीते साल बरसात में आई आपदा में थराली और सूना समेत कई गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल और झूला पुल प्राणमती नदी के तेज उफान में बह गया, जिससे थराली और सूना गांव के बाशिंदों पर आवाजाही का संकट आन पड़ा। हाईकोर्ट के एक जज का पैतृक गांव भी थराली में नदी पार है, लिहाजा स्थानीय लोग बताते हैं कि आपदा के बाद जब जज गांव आ रहे थे तो आनन फानन में स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने यहां आवाजाही के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनवाया है, जिससे वाहनों की आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। बीते लगभग 6 माह से ग्रामीण लगातार नए मोटर पुल और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फिलहाल वैली ब्रिज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के ग्रामीणों के हाथ कुछ भी नहीं लगा और जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर पुल निर्माण का जिम्मा थोप रहे हैं। 6 महीने इस आपदा को आए हुए बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई न किसी विभाग के द्वारा न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा थराली वालों को कोई आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे पुल बनाएंगे। लेकिन हमें एक बात सुनने में आई है कि यहाँ पे जो पुल बने हुए थे वो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बने हुए थे और जो सड़क है उसको पीएमजीएसवाई की सड़क बताया जा रहा है। और हमारे लोगों ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से संपर्क किया और उनका कहना है कि ये सड़क जो है पीएमजीएसवाई की है और हम यहाँ पे पुल नहीं बना सकते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पुल कौन बनाएगा, या लोक निर्माण विभाग बनाएगा या पीएमजीएसवाई बनाएगी? ये ऐसे ही पूछते रहेंगे कि कभी पुल बनेगा। थराली और सूना गांव के ग्रामीणों ने नए पुल और वैली ब्रिज की मांग को लेकर कोटडीप से तहसील तक विशाल जुलूस निकाल अपना विरोध जाहिर करते हुए सरकार से जल्द नए मोटर पुल और वैली ब्रिज लगाने की मांग की। जुलूस में स्कूली बच्चों से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हुए और तहसील कार्यालय में सरकार की अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।
जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजते हुए 20 जनवरी तक नए पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही है। हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विगत 6-7 महीनों से 2 गांव को जोड़ने वाले का रास्ता, इधर उधर बाजार आने जाने का रास्ता, स्कूल का रास्ता, कई 2-3 महीने तक तो लोग, जब तक लकड़ी का पुल नहीं बना, जितना भी बनाए उतना बहता गया। और लोगों ने कितनी मेहनत की, कितनी लकड़ियां काटकर वहां पे आने जाने की व्यवस्था की, फिर भी नदी ने उसको आकर फिर भी अपने चपेट में ले ही लिया। शासन प्रशासन कोई वहां पर देखने के लिए नहीं आया। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हो और हमें पुल की व्यवस्था जल्दी से की जाए, नहीं तो हम आगे उग्र कदम उठाने के लिए सारी नगर पंचायत थराली और सोना की जनता तैयार है। बरसात के समय में प्राणमती नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले साल अगस्त महीने में सोल घाटी में बादल फट गया था, जिसकी वजह से प्राणमती नदी में सैलाब आ गया और उसी सैलाब में पुल बह गया था। मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां प्राणमती नदी में मलबा जमा है, तो दूसरी तरफ पुल का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि मौजूदा वक्त में जो वैकल्पिक व्यवस्था तो है, लेकिन जब बरसात का समय आएगा तो शहर से कई गांवों का संपर्क कट जाएगा। हमारे आने जाने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमराई हुई है और 2-3 महीने के बाद बरसात आ जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे आने जाने की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए, चाहे वो वैली ब्रिज के रूप में हो, चाहे वो पक्के पुल के रूप में हो, जिससे कि हमारी आने जाने की व्यवस्थाएं सुचारू रहे। ग्रामीणों ने बताया कि लकड़ी के अस्थायी पुल से आवाजाही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लकड़ी का पुल हल्के वाहनों के गुजरने के लिए फिलहाल ठीक है और आगामी बरसात शुरू होने में महज 5 से 6 महीने शेष हैं। ऐसे में प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ा तो लकड़ी का पुल भी बह जाएगा और फिर से ग्रामीणों पर आवाजाही का संकट आ जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन लकड़ी के पुल से जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों की आवाजाही किसी भी दुर्घटना को दावत देने जैसा है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द नए मोटर पुल के निर्माण की मांग की है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहाँ आज भी कई गांवों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। देहरादून में बैठे मंत्री से लेकर अधिकारी तक तस्वीरें बदलने का दावा जो करते हैं, लेकिन आज के समय में थराली के कई गांवों के ग्रामीण पूछ रहे हैं कि असल में तस्वीरें कब बदलेंगी, ये बता दीजिए। एचएनएन के लिए थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट पे देखा कि किस तरह से थराली की जनता एक अदद पुल के लिए तरस रही है। साल भर इस आपदा को हो आए हैं, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ये यही पूछ रहे हैं कि तस्वीर कब बदलेगी जनाब, तस्वीर कब बदलेगी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तस्वीरों में आपने देखा तख्ती लिए नारे लगा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे नारे लगाकर अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। मोहन गिरी हमारे संवाददाता थराली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन गिरी, ये तस्वीर तो बहुत विकट तस्वीर है, जहां हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, लेकिन यहां तस्वीर तो बिल्कुल उलट है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो बैनर तले तख्ती लेकर मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। आखिर क्यों उनकी सुध कोई नहीं ले रहा? जी बिल्कुल रोहित, आपको बताना चाहूंगा कि थराली विधानसभा के थराली और सूना गांव का ये मामला है, जहां पर जो बीती बरसात आई थी उसमें प्राणमती नदी के बीचों बीच जो पुल बना था, मोटर पुल बना था और वैली ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ था, जो इन जो 2-3 गांव है इनकी कनेक्टिविटी को जोड़ता था, इनकी ग्रामीणों की आवाजाही का साधन ये था। लेकिन बीती बरसात में जब 2 बादल सोन घाटी में फटे तो उसकी चपेट में, उसके पानी के सैलाब में ये दोनों पुल बह गए और एक आवाजाही का संकट यहाँ पे इन ग्रामीणों के ऊपर आन पड़ा। हालांकि जैसे ही बरसात खत्म हुई या फिर धूप चटकी तो ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से लकड़ी का पुल, पैदल पुल अपनी आवाजाही के लिए बनाया। उस लकड़ी के पुल से वाहनों की आवाजाही मुश्किल थी। ऐसे में ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें लकड़ी का पैदल पुल बनाना पड़ा। हालांकि उसके बाद जो ग्रामीण बताते हैं
कि एक वीआईपी दौरा वहां पे हुआ, जिसको लेके स्थानीय जो प्रशासन है और लोक निर्माण विभाग है, उन्होंने बिजली के खंभे डालकर उसके ऊपर तख्ते बिछाकर हल्के वाहन की आवाजाही के लिए एक दिन के लिए उस काफिले को जाने के लिए वहां पर लकड़ी का पुल बना दिया। हालांकि जिसके बाद ग्रामीणों का दबाव बना और उस लकड़ी के पुल को विभाग नहीं हटा पाया। हालांकि इससे पहले उस लकड़ी के पुल को भी हटाने की योजना विभाग के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों के दबाव के चलते उस लकड़ी के पुल को नहीं हटा पाए। लेकिन आज की स्थिति की अगर बात करें तो 6 माह से जो ग्रामीण है लगातार नए पुल की मांग कर रहे हैं, वैली ब्रिज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 5 या 6 महीने बाद फिर से बरसात शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो लकड़ी के पुल का वहां पे टिकना ऐसे में जनता की मांग है कि व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर ली जाए। मोहन, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ हरीश पंत सामाजिक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ राज आंदोलनकारी हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, ये तस्वीरें जो हमारे संवाददाता ने भेजी हैं थराली से, ये तो बहुत ही विकट तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, और बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित हैं, वो कह रही हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लगातार जो है सरकार के कान में, अधिकारियों के कान में यूं ही शोर करते रहेंगे। आखिर आप लोगों की बात सुन क्यों नहीं रहे लोग, आला अधिकारी और नेतागण? सर नमस्कार, धन्यवाद एचएनएन चैनल का जिन्होंने हमारी सुध ली। हम सीमांत जनपद चमोली के आखिरी छोर के लोग हैं और विगत जो बरसात हुई थी उसमें हमारी कम से कम 500 नाली कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई, 2-3 घर बिल्कुल बर्बाद हो गए। मतलब सिर्फ जन हानि नहीं हुई, बाकी हमारी पूरी हानि हुई। आज भी 2000 परिवारों का 2000 पॉपुलेशन का हमारा कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है और ना सरकार हमारी सुध ले रही है। आने वाले टाइम में फिर बरसात, हमारे यहाँ 8 मई को एक बार थराली में बादल फटने से 5 गाड़ियां बह गई थी, तो हम मई को ही डिक्लेयर करते हैं कि बरसात हमारी मई से चालू हो जाएगी, जिससे हमारा जीवन बहुत संकटमय हो गया है। तमाम अच्छा हरीश जी, ये बताइए, ये जो पुल जो लकड़ी का हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पुल क्या आप लोगों ने अपनी व्यवस्था से बनाया है? कि हमने उफनती हुई नदी के ऊपर 3 बार के हमने पुल बनाए। 2 बार के बह गए थे, 1 बार का पैदल पुल रुका। उसके बाद हमने यह गाड़ी का मोटर पुल भी बनाया। उसके बाद आज थोड़ा सा एक वीआईपी दौरा हुआ। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी और हमारे यहाँ से जज साहब हाई कोर्ट में हैं, उनके घर में कोई कार्यक्रम थे, वो लोग आए। और हरीश पंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फोन लाइन पर आप बने रहिए। मुन्नी देवी शाह जी हैं, पूर्व विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मुन्नी देवी जी, जो थराली की तस्वीर जो आ रही है, ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। एक वैकल्पिक पुल जो है वहां के स्थानीय निवासियों ने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से बनवाया है। छोटे छोटे बच्चे हम तस्वीरों में देख सकते हैं, नारा लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें पुल बना के दो। महिलाएं कह रही हैं कि यहाँ कोई बीमार हो जाता है, अगर पुल नहीं रहा तो ऐसे में उसके इलाज के लिए कैसे जाएंगे? बच्चों के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। आखिर क्यों नेता सुन नहीं रहे हैं? आप पूर्व विधायक हैं, आप तो पैरवी कर सकती हैं। हेलो मुन्नी देवी जी, आपने मेरा सवाल सुना? मैं 1 मिनट दोहरा दीजिए। मैंने बोला ना मैं कहीं हूँ तो। मुन्नी देवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूर्व विधायक हैं, जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, आप नेता हैं वहाँ की। यहाँ पर पुल टूट चुका है ओलावृष्टि के चलते और आपदा के चलते। एक वैकल्पिक पुल जो है ये बनाया है स्थानीय निवासियों ने। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, पुल बना के दो। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, लोग बीमार हो जाते हैं तो लोगों को कैसे लेके जाएंगे शहर, अगर पुल ही ना रहा तो? महिलाएं कह रही हैं कि हमारा तो संपर्क ही टूट गया है देश और दुनिया से। आखिर आप पूर्व विधायक रह चुकी हैं, वहाँ की नेता है, आप तो उसका सुध ले सकती हैं। वैसे सरकार के कान में आप तो ये बात डाल सकती हैं कि आखिर पुल बना के सरकार क्यों नहीं दे रही, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे जनता की? अब अधिकारी जो आप थराली के पुल की बात करें ना जी, थराली के पुल के मुझे लगता है उस पर एक बार काम तो चालू हुआ था और विधायक जी ने बोला कि भाई हमने काम भी शुरू करा दिया है, तो हो सकता है कि अब हुआ नहीं हुआ। मेरी मुन्नी देवी जी आप फोन लाइन पर बने रहिए। हरीश पंत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी हरीश पंत जी, मुन्नी देवी जी कह रही हैं कि काम तो शुरू हो गया है। एक्चुअली मुन्नी देवी शाह जी को भी एक्चुअली स्थिति का पता है ही नहीं कि कहाँ के पुल की बात कर रही है। आप बताइए जी। थराली पैनगढ़ मोटर मार्ग, जो थराली की कनेक्टिविटी, उस पुल की बात कर रहे हैं जो आपदा की भेंट चढ़ गया था।
और पूर्व विधायक जी उस पुल की बात कर रहे हैं, थराली देवाल मोटर मार्ग के पुल की बात जी करें जी जो जी, हाँ रिपेयरिंग मैं हो चुका थराली है। देवाल की बात कर रही तो हरीश पंत जी एक बात बताइए मुझे, मुन्नी देवी शाह जी जो हैं पूर्व विधायक रह चुकी हैं, आपकी जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, अगर वो जी। इस समय विधायक नहीं है लेकिन नेता तो हैं, आप क्या इनके पास गए थे? आखिर ये पैरवी क्यों नहीं करती हैं आपकी समस्या की, सरकार के सामने अपनी मांग क्यों नहीं रखती? मुझे तो किसी ने बताया नहीं कौन सी जेन्युइन देखो साहब, ये कोई निमंत्रण किसी के लड़के की शादी नहीं है कि कोई किसी को बताएगा कि आप वहां आइए। ये तो जनता की सुध लेने के लिए जनप्रतिनिधि और नेता हमारे भगवान होते हैं, उनको खुद अपनी प्रजा का संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा जुलूस प्रदर्शन हो रहा है, क्षेत्र में लोग आ रहे जा रहे, तब भी तो नेताओं को होना चाहिए, चाहे पूर्व मुन्नी देवी जी, देखिए यही हमारे लोकतंत्र की विडंबना है कि आप कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं कौन सा पुल है, आप कह रही हैं मुझे पता ही नहीं कौन सा पुल है। अब जब चुनाव आएगा तब आप जाएंगी जनता के पास, पूछेंगी, कहेंगी कि हम आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। अरे 5 साल के भीतर आप जाइए तो उनकी सुध लीजिए, 6 महीने में 3 महीने में एक बार जाइए, पूछिए क्या समस्या है। मैं आपकी नेता रह चुकी हूँ, मैं आपके क्षेत्र की नेता हूँ, आपके विधायक से, मुख्यमंत्री से हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे। आप तो कह रही मुझे पता ही नहीं कुछ। मुन्नी देवी जी आप सुन पा रही हैं मुझे? मुन्नी देवी जी ने संपर्क तोड़ दिया है या फिर उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? हरीश पंत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरीश पंत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनसे भी संपर्क टूट गया है। मोहन गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, आपको आवाज आ रही मेरी? सबसे संपर्क टूट गया है। देखिए, हालांकि ये सीमांत क्षेत्र का मसला है और मुन्नी देवी शाह जो कि स्थानीय विधायक रह चुकी हैं और वो कह रही है मुझे तो पता ही नहीं। हरीश पंत कह रहे हैं कि आप आती ही नहीं तो आपको पता कैसा रहेगा। और यही लोकतंत्र की विडंबना है। नेता जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब देखते हैं कि अब चुनाव आ रहा है, अब चलो वोट मांगने के लिए, अब जनता के पास चलेंगे, अब जनता से वोट मांगेंगे कि साहब हम आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। नेता असली वही है कि जो हर 2 महीने में 3 महीने में जनता के बीच जाए। जो विधायक वहां की बात जनता की नहीं सुन रहा है, विपक्ष में होने के नाते उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो उसकी आवाज बने। सदन में अगर वो नहीं है तो विधायक तक पहुंचे, मंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक आवाज बनकर वो जाए। इसी को कहते हैं नेता। लेकिन शायद आज की परिपाटी में और आज के परिप्रेक्ष्य में जो नेता हैं वो भी अपनी व्यवस्थाएं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये लग रहा है कि हम 21वीं सदी के भारत हैं। ये तस्वीर देखिए, लकड़ी का पुल बनाया, वो भी स्थानीय जनता ने अपने जेब से, अपने पॉकेट से पैसा निकाल के बनाया है। अगर इसमें कोई हादसा हो जाता है, लकड़ी का पुल टूट जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लोग लेंगे जिनसे इन्होंने संपर्क किया था गाँव वासियों ने कि साहब पुल बना के दो मुझे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं, हम शहर से बिल्कुल कट गए हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुल निर्माण संघर्ष समिति बना दी। देखिए, ये देखिए, पुल निर्माण संघर्ष समिति में बच्चे हाथ फैला फैला के चिल्ला रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। ये तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है कि जब छोटे बच्चे हमारी मांग पूरी करो नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन गिरी हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रोहित, आपकी आवाज आ रही है। मोहन जी, अभी हरीश पंत जी ने सारी समस्याओं के बारे में बताया, सामाजिक कार्यकर्ता है। मुन्नी देवी शाह जो कि पूर्व विधायक है वो फोन लाइन पर जुड़ी थी। अब मुन्नी देवी शाह से जब ये प्रश्न किया गया कि मैडम ये बताइए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या है, पुल निर्माण को लेकर स्थानीय जनता आंदोलन कर रही है, छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। वो कह रही है मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हरीश पंत ने उन्हें बताया कि संबंधित फला मसला है, ये वहाँ का मामला है। मेरा सवाल यही है कि क्या बतौर पूर्व विधायक मुन्नी देवी, चूंकि नेता तो वो हैं ही, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या चुनाव हार गई तो फिर जनता से मुंह मोड़ के चली जाएंगी? अगला चुनाव भी तो आएगा। उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो क्षेत्र की जनता के पास 2 महीने 3 महीने में एक बार जाएं, पूछें कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग सब ठीक हैं, आप गाँव वाले कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, सरकार आपकी सुन तो नहीं रही है? ये जिम्मेदारी किसकी है? मुन्नी देवी की नहीं है क्या मोहन जी?
बिल्कुल रोहित जी, आपको बताना चाहूंगा कि नैतिक जिम्मेदारी की अगर बात करें तो जितने भी इस थराली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं या फिर जो चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, उन सभी को चाहिए था कि इस समय आपदा की जो घड़ी थी या फिर आपदा के बाद जो नुकसान हुआ उसका निरीक्षण करने पहुंचे। सोन घाटी की अगर बात करें तो दो बार वहां पे बादल फटे हैं। थराली गांव में कई मकान उसकी चपेट में आए हैं, कनेक्टिविटी उनकी पूरी तरह बाधित हुई। लेकिन पूर्व विधायक चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम भी इस पूरे जो आपदा प्रभावितों से मिलने का जो कार्यक्रम था या फिर उनकी आवाज को बुलंद करने का जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए हैं। केवल चुनाव के समय पे वोट मांगने के लिए जरूर जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन जब नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है, कहीं पे अपने जो मतदाता है या फिर जो आवाम है उसकी आवाज बुलंद करने की बात आती है, समर्थन देने की बात आती है, उनके लिए लड़ने की बात आती है, तो हक हकूकों के लिए लड़ते हुए ना दिखाई देते, केवल चुनाव में लड़ते हुए दिखाई नजर आते हैं। चलिए मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। तो ये है 21वीं सदी का भारत और ये है हमारे नेता। चुनाव जब होते हैं तब जनता के दरवाजे पर हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, जिता दो, हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। और जब वही जनता उनको आशीर्वाद नहीं देती, वो चुनाव हार जाते हैं अगला, तो उसके बाद फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। वो मिलने ही नहीं आते, वो पूछने ही नहीं आते कि साहब आपके गाँव में सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं है। जिसने वोट दिया है कम से कम एक नैतिक दायित्व होता है, एक शिष्टाचार होता है कि बड़े बुजुर्गों के पास भी नेता जाते हैं कि आप बताइए आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसी है। एक शिष्टाचार की बात तो छोड़िए, ये नैतिक कर्तव्य भी नेता भूलते नजर आ रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है तख्ती लेकर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है।